नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मनुस्मृति में राजधर्म को किस तरह वर्णित किया गया है। आज मैं आपके समक्ष शूद्रों का धर्म क्या है, मनुस्मृति सहित अन्य स्मृतियों में शूद्रों का क्या धर्म बताया गया है, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें और जिनकी जिज्ञासा रहती है कि शूद्र क्या थे, शूद्रों का क्या धर्म था, शूद्रों का क्या सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है जो ये मान बैठे हैं, वो शंका दूर हो जाएगी। दोस्तों, शूद्रों का ये धर्म कभी नहीं रहा न रहेगा। शूद्रों का धर्म केवल सेवा करना, द्विजों की सेवा करना, 3 वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। केवल ये स्पष्ट हो जाएगा मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों से आज। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे समाज को इन ब्राह्मणों ने पूर्व में 4 वेदों में भी 4 वर्णों में बांटा गया। मनुस्मृति में भी 4 वर्ण हैं, सारे ग्रंथों में 4 वर्ण हैं। ब्रह्मा ने ही 4 वर्ण पैदा किए, ऐसा ये कहते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो है चौथा वर्ण, सबसे नीचा वर्ण माना जाता है, क्योंकि उसको बताया गया कि ये ब्रह्मा के पैरों से निकला है। दोस्तों, खैर इतना तो हम जानते हैं कि ये इनकी जो है ब्राह्मणों ने अपने तरीके से ये वर्ण व्यवस्था कायम की इस देश में। आर्यों ने बाहर से आकर के यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को जाति और वर्ण व्यवस्था में अपने से हीन श्रेणी में बताकर और इनको तमाम सेवा धर्म बताकर, तमाम काम अपनी सेवा के देकर इनको हीन और दीन और नीचा वर्ण बना दिया गया। आज शूद्र वर्ण में लगभग 7000 जातियां हैं। दोस्तों, ये आप सब जानते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना ही शूद्रों का सेवा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, यही कर्म है। आइए देखिएगा इस बात को मनुस्मृति में, मनुस्मृति के पहले अध्याय में और श्लोक 91 में कैसे कहते हैं कि एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशता एतेषा में वर्णानाम शुश्रूषा मन सूयया। ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए यही प्रधान कर्म बताया है कि ये लोग शुद्ध चित्त से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करें। 5वें अध्याय में श्लोक 140 में कहते हैं कि शूद्राणाम मासिकम कार्यम वर्षनम न्यायवर्तिनाम वैश्यवक्षो कल्पस्य द्विजोत्शिष्टम च भोजनम। न्यायवर्ती शूद्र प्रतिमास केस मुंडन करावे, वैश्य के समान जन्म मृत्यु का अशौच माने और द्विजों का झूठा भोजन करे। ये शूद्रों का धर्म है। अध्याय 9 श्लोक 334-335 विप्राणानाम वेद विदुषाम ग्रस्यानाम यशस्विनाम शुश्रूषैव च शूद्रस्य धर्मो नैतस्य पर। और शुश्रूषप्रसंगां वागनं क्रमतम ब्राह्मणाद्यो श्रेयो नित्यम कृष्टाम जात मनुष्यते। वेदज्ञ और यशस्वी गृहस्थ ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों के लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी धर्म है। यानी वेद जानने वाले और यशस्वी गृहस्थ ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों के लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी धर्म है। इसलिए शूद्रों का यही सेवा धर्म है, न कि कोई सनातन धर्म, ना कोई हिंदू धर्म, ना कोई अन्य धर्म। इनका काम सेवा धर्म है, वो भी ब्राह्मणों की सेवा करना, द्विजों की सेवा करना, पवित्र रहने, श्रेष्ठ सेवा करने, कोमल वचन बोलने, अहंकार रहित होने और सदा ब्राह्मण आदि के आश्रय में रहने से शूद्र अपनी जात से उत्कृष्ट जात भाव को प्राप्त होता है। साफ कह दिया उन्होंने कि अगर शूद्र ब्राह्मण की मन से सेवा करे, पवित्र भाव से, अहंकार रहित होकर, कोमल वचन बोलकर श्रेष्ठ सेवा करे, पवित्र रह करके, तो वो अपनी जात में, यहाँ जाति आई है, देखिए दोस्तों, शूद्र अपनी जाति से, शूद्र भी आया है और अपनी जाति से। इसका मतलब शूद्रों में भी सेवा के अनुसार जातियाँ थीं। और ये यजुर्वेद में भी 2 बार कहते हैं कि वेदों में
कहीं जाति शब्द का उल्लेख नहीं है। यजुर्वेद में कई जगह ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति का उल्लेख मिलता है। मैं आगे के वीडियोस में दोस्तों वो लाऊंगा। आप इस समय सुने कि यदि द्विजों की सेवा से शूद्र की स्त्री पुत्रों का पालन नहीं कर सके तो वह चित्रकार आदि कारों के काम करके अपना निर्वाह करे। शूद्र की स्त्री अगर ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की सेवा से उसका गुजारा नहीं हो रहा हो, वो उतनी पगार नहीं दे पाते हो, तो कोई बात नहीं, वो चित्रकारी आदि अन्य काम कर ले। जिन कारक कर्म तथा शिल्प कर्मों के करने से द्विजों का काम चले वह उन्हीं को करे, और वो भी शिल्पकारी और चित्रकारी जो भी काम करे उससे ब्राह्मणों आदि का काम चले, उनका हित सद है, ऐसे ही काम करे। ये आपने मनुस्मृति में सुना शूद्रों का धर्म। और आगे भी सुनिए कि शूद्र को यदि ब्राह्मण की सेविका से जीविका नहीं चले तो वह क्षत्रिय की सेवा करे, और उससे भी काम नहीं चले तो वैश्य की सेवा करके अपना निर्वाह करे। स्वर्ग के लिए अथवा स्वर्ग और अर्थ इन दोनों के लिए शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। स्वर्ग चाहिए अगर और पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, तो शूद्रों को ब्राह्मणों की सेवा करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण का सेवक कहलाने से ही शूद्र कृतार्थ हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है कि मैं ब्राह्मण का सेवक हूँ। ब्राह्मण की सेवा ही शूद्र के लिए श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। ये 122-123वां श्लोक है पहले अध्याय का दोस्तों। तो ब्राह्मण का सेवक कहने से ही शूद्र कृतार्थ हो जाता है। ब्राह्मण की सेवा ही शूद्र के लिए श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। इससे अन्य जो कुछ हुआ करता है वह सब निष्फल है। सेवा के अलावा और कुछ भी काम करेगा तो उसका कोई फल नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। 126-129वां श्लोक है कि शूद्र को लहसुन आदि खाने से कुछ पातक नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता, खूब खाओ लहसुन आदि। उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, क्योंकि उसका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार नहीं होता है, अग्निहोत्री आदि संस्कार भी नहीं होता है। धर्मों में अधिकार वही है, और पाक यज्ञ आदि धर्मों में निषेध नहीं है। धन बटोरने में समर्थ होने पर भी शूद्र को बहुत धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। शूद्र बंधुओं सुन लो, 7000 के बंधुओं शूद्रों सुन लो कि धन बटोरने में आप कितने ही समर्थ भी हों, कितनी ही आप बलवान हो, मेहनत कर सकें, ताकत शरीर से बुद्धि से कमा सकें, लेकिन नहीं, आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक धन नहीं बटोरना है। शूद्र को बहुत धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनवान होने पर वह धन से मतवाला होकर ब्राह्मणों का अपमान करेगा। ये ब्राह्मणों को बहुत भय रहता था कि अगर ये शूद्र लोग ज़्यादा धनवान हो गए बेचारे तो ये हमको बहुत सताएंगे, हमारा अपमान करेंगे, हमारी सेवा नहीं करेंगे। ये इनको ज्ञान था, इसीलिए इन्होंने ये प्रतिबंध इतने लगाए कि इनको धन का अधिकार नहीं है, इनको पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है, इनको कोई भी उत्तम काम करने का अधिकार नहीं है सिवाय सेवा के। 11वें अध्याय में कहते हैं कि ब्राह्मण का तप ज्ञान, क्षत्रिय का तप रक्षा करना, धर्म कह लो तप कह लो, वैश्य का धर्म खेती और गौरक्षा और वाणिज्य करना, और शूद्रों का काम और शूद्रों का तप, शूद्रों का धर्म सेवा करना है। किए जाओ सेवा, तभी मिलेगी आपको मेवा। तो ये आपका धर्म है शूद्र भाइयों। अब विष्णु स्मृति क्या कहती है? विष्णु स्मृति के 1 अध्याय में 15वां श्लोक क्या कहता है कि चौथा वर्ण शूद्र सब संस्कारों से हीन है। बिल्कुल, वो तो होते ही नहीं थे, संस्कार जो है ब्राह्मण करते ही नहीं थे। उसका संस्कार यही है कि वह अपनी आत्मा को
द्विजों के अधीन कर देवे। अब आप समझ लीजिए, आत्मा को द्विजों के अधीन करने का मतलब सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे हर तरह से। उसका कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ब्राह्मणों का ही है और ब्राह्मणों को समर्पित कर दे। ये विष्णु स्मृति में कहा गया है। अब हरित स्मृति है। हरित स्मृति 2 अध्याय, ये मैं भाई साहब आपको सुना रहा हूँ श्लोक 11 और 13 से, कि शूद्र को उचित है कि यत्न पूर्वक तीनों वर्णों की सेवा करके ब्राह्मणों की सेवा करे, विशेष करके ब्राह्मणों की सेवा करे। बिना याचन किए ही दान देवे, मांगे नहीं, और अगर हो तो दान दे दे बगैर मांगे। अपनी वृत्ति से निर्वाह करे, जो अपना पैसा बता दिया ब्राह्मणों ने उससे निर्वाह करे। आलस्य छोड़कर पाक यज्ञ के विधान से देवताओं को पूजे। आलस्य छोड़ दे और देवताओं को पूजे। न्यायवर्ती शूद्रों का विशेष अर्चन करे। न्यायवर्ती शूद्रों का, जो अपने ही समाज में, शूद्र समाज में जो न्याय प्रिय हों, जो ब्राह्मणों के प्रिय हों, उनका विशेष अर्चन करे, उनकी मान प्रतिष्ठा रखे। पुराने वस्त्रों को पहने, नए वस्त्र नहीं कभी पहने। ब्राह्मणों का झूठा भोजन करे। ये श्लोक 11-13 हरित स्मृति 2 अध्याय में, कि ब्राह्मणों का झूठा भोजन करे, अपनी भार्या में रत रहे, किसी और की तरफ न देखे, अपनी भार्या में रत रहे, पर स्त्री से अलग रहे। जो शूद्र मन, शरीर और वचन से सदा ऐसा करता है, वह निष्पाप होकर इंद्रलोक को जाता है। ये देखिए, इतने काम करे, झूठा भी खा ले, पुराने वस्त्र पहन ले, और शूद्र बनकर अपनी ही भार्या से प्यार करे, पर स्त्री की तरफ देखे नहीं, और मन, शरीर और वचन से ब्राह्मणों की सेवा करे। ऐसा शूद्र निष्पाप होकर इंद्रलोक को जाता है। यह हरित स्मृति कहती है। अब पराशर स्मृति क्या कहती है? 1 अध्याय 72वां श्लोक। लवणम मधुतैलम च दधे तक्रम घृतपयः न दुष्पे क्षुद्र जाति नाम कुर्यात् वर्षेस विक्रयम। यानी नौन, मधु, तेल, दही, मट्ठा, घी और दूध बेचने से शूद्र को दोष नहीं लगता है। ये इन पे हों तो ये ज़रूर बेच दे, कोई दोष नहीं है। वह इनको सब जातियों में बेचे। और दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक हरित स्मृति कहते हैं कि जो शूद्र द्विजों की सेवा छोड़कर अन्य कामों को करता है, जो शूद्र द्विजों की सेवा छोड़ करके अन्य कामों को करता है, वह अल्पायु होता है, कम जीता है वो, और निस्संदेह नरक में जाता है। ये देखिए, इन्होंने कह दिया कि वो तो नरक में जाएगा अगर सेवा नहीं करेगा, और अल्पायु होगा, बहुत जल्दी मरेगा। इसलिए द्विजों की सेवा करिए। इस तरह से दोस्तों, इन्होंने जो है शूद्रों को बहुत डरा के भी रखा, नरक का और स्वर्ग का ये सब डरा के रखा, और केवल सेवा ही धर्म बताया। व्यास स्मृति 1 अध्याय 6वां श्लोक क्या कहता है? चौथा वर्ण शूद्र भी वर्ण होने के कारण वेद मंत्र स्वधा, स्वाहा, षटकार आदि शब्दों को छोड़कर शास्त्रोक्त कर्म करने के अधिकारी हैं। यानी ये यज्ञ हवन और ये मंत्र तंत्र स्वाहा आदि न करके और जो धर्म है उसके तो अधिकारी हैं। अब और धर्म क्या रह जाता है, इसका तो वो ही जानते होंगे। और आगे देखिए, वशिष्ठ स्मृति अध्याय 2 क्या कहती है? ये श्लोक नंबर 26, कि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्म है। वशिष्ठ स्मृति। अब आप देख रहे हैं कि केवल मनुस्मृति ही नहीं, ये सभी ब्राह्मण ऋषियों की लिखी हुई सभी स्मृतियों में एक से एक अच्छे जो है आपके धर्म बताए गए हैं। शूद्रों, तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्म है। शूद्र की वृत्ति केस अथवा वेश का कोई नियम नहीं है। शूद्र वृत्ति अपनी करे, लेकिन उसके लिए केस रखाए कटाए कुछ नहीं, वेश कैसा ही रखे कोई नियम नहीं है। किंतु शिखा खोल कर रखना सबके लिए वर्जित है।
अपनी चोटी को खोल के रखना ये बिल्कुल वर्जित है। चोटी को बांध के रखो, अगर रखते हो तो, और रखना जरूरी था। महर्षियों ने कहा है लघ्वाश्वलायन स्मृति वर्णधर्म प्रकरण 22वां अध्याय श्लोक 5। महर्षियों ने कहा है कि द्विजों की सेवा और कृषि कार्य शूद्रों को करना चाहिए, इन्हीं कर्मों से उनको सुख मिलता है। अब मनुस्मृति 2 अध्याय ज्ञानवान होने से ब्राह्मण, देखिए मनुस्मृति 2 अध्याय में 137वां श्लोक क्या कहता है कि ज्ञानवान होने से ब्राह्मण, बलवान होने से क्षत्रिय, धनवान होने से वैश्य और बड़ी अवस्था होने से शूद्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं। बड़ी अवस्था होने से 90 के ऊपर चले जाओगे तब जा कर के वो कहीं श्रेष्ठ समझे जाते हैं। वो भी इतने श्रेष्ठ नहीं समझे जाते हैं कि 10 साल का ब्राह्मण उनसे नमस्कार करे, नहीं, 10 साल के ब्राह्मण को फिर भी 90 साल के शूद्र को प्रणाम करना पड़ेगा। ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये 10वां अध्याय है मनुस्मृति का कि धर्म को चाहने वाले धर्मज्ञ और सज्जनों की वृत्ति करने वाले शूद्र वेद मंत्र रहित शास्त्रोक्त कर्म करने से दोषी नहीं होते हैं, किंतु प्रशंसा योग्य हो जाते हैं। निंदा रहित शूद्र सद्वृत्तियों में जितने प्रवृत्त होते हैं उतने ही इस लोक में माने जाते हैं और मरने पर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। मनुस्मृति अध्याय 4 में श्लोक नंबर है 253। ये कहते हैं अपने खेत के साझीदार, कुल के मित्र, गोपालक, दास और कर्म करने वाले नाई और आत्मा को समर्पण करने वाले शूद्रों का अन्न खाना चाहिए। ब्राह्मण का जो सर्वस्व अपना समर्पित कर दे उस शूद्र का अन्न खाना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि अपने सेवक शूद्र की शक्ति और चतुराई, उसके कुटुंब के परिमाण का विचार करके उसको वेतन नियत कर देवे। ब्राह्मण जो सेवा करते हैं शूद्र, उसके परिवार को देखते हुए, उसके जनसंख्या को देखते हुए परिवार की को उनके लिए पगार नियत कर दे, वेतन नियत कर दे। और ऐसा नहीं करे तो वो शूद्र दूसरों की सेवा, द्विज यानी क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करके अपना निर्वाह करे। और ब्राह्मण की सेवा करने वाले को, ब्राह्मण शूद्र को, उसको झूठा अन्न, पुराना वस्त्र, ये पगार में ही है, झूठा अन्न, पुराना वस्त्र, मध्यम प्रकार का अन्न और पुराने जूते आदि सामान देवें। ब्राह्मण ये 124-125वां श्लोक में है। इनको झूठा अन्न दो, झूठे पुराने कपड़े दो, पुराने जूते दो, ये इनका वेतन हो जाएगा। ये इसमें विष्णु स्मृति में कहते हैं श्लोक नंबर 10 और 11 अध्याय 5, शूद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक श्राद्ध का अधिकारी और दूसरे अनधिकारी। ब्राह्मण श्राद्ध के अधिकारी शूद्र का अन्न भोजन करे, अनधिकारी का नहीं। जो शूद्र अपने प्राण धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर देवे, ब्राह्मण उसका अन्न खावे, अन्न शूद्रों का नहीं। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से ये शूद्रों का धर्म केवल सेवा, ये गलतफहमी में ना रहें कि हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है आपका धर्म केवल सेवा करना है। और आप शूद्र वर्ण केवल 7000 जातियों में बटा हुआ ये शूद्र वर्ण है। बाकी 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विजों की सेवा करना ही आपका सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहा है। मैंने आपके समक्ष तमाम स्मृतियों और मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों ने लिख रखा है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप देखें कि किस तरह से आपका धर्म क्या है। दोस्तों मैं ऐसी ही चीज़ें जिनमें मेरी और आप सबकी जिज्ञासा है, मैं इन ग्रंथों का अध्ययन करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष ऐसी ही बेतुकी बातें इन ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी हुई मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। तो मेरे चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मित्रों को शेयर करें, ताकि जो गलतफहमी में शूद्र लोग हैं वो समझें कि ब्राह्मणों ने किस कदर आपको पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य किया और किस तरह से आप पर तमाम प्रतिबंध लगा करके आपको पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे भी मित्रों में शेयर करें और आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि मुझे सब्सक्राइब करें
और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।